जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपका अंग्रेजी का दोस्त चंद्रपाल सिकंदर और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल E2C। गाइज, यह वीडियो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अब तक का सबसे बेस्ट वीडियो है। बिना समय गंवाए चलिए गाइज वीडियो को स्टार्ट किया जाता है। गाइज, इस वीडियो में हम लोग प्रोज सेक्शन के सभी चैप्टर्स, उनके टाइप तथा राइटर्स का नाम जानने वाले हैं। साथ में यह भी जानेंगे कि कौन सा राइटर किस देश का है। तो चलिए गाइज वीडियो को स्टार्ट किया जाता है। पहला चैप्टर है गाइज इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। यह एक एसे है और यह एसे महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। महात्मा गांधी इंडिया के रहने वाले थे। दूसरा चैप्टर है गाइज भारत इज माई होम। यह एक स्पीच है और यह स्पीच डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा दिया गया था और वह इंडिया के रहने वाले थे। तीसरा चैप्टर है गाइज ए पिंच ऑफ स्नॉफ। यह एक शॉर्ट स्टोरी है और यह शॉर्ट स्टोरी मनोहर मलगांवकर के द्वारा लिखा गया था। मनोहर मलगांवकर इंडिया के रहने वाले थे। चौथा चैप्टर है गाइज आई हैव अ ड्रीम। यह एक स्पीच है और यह स्पीच मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा दिया गया था। मार्टिन लूथर किंग जूनियर अमेरिका के रहने वाले थे। पांचवा चैप्टर है आइडियाज डैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। यह एक एसे है और यह एसे बर्टन रसेल के द्वारा लिखा गया था। बर्टन रसेल इंग्लैंड के रहने वाले थे। कई बार गाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इंग्लैंड न देकर ब्रिटेन दे देता है। छठा चैप्टर है गाइज द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट यह एक शॉर्ट स्टोरी है और यह शॉर्ट स्टोरी सीगा नेओया के द्वारा लिखा गया है और सीगा नेओया जापान के रहने वाले थे। सातवां चैप्टर है गाइज ए चाइल्ड इज बॉर्न। यह एक एसे है और यह एसे जर्मन ग्रीड के द्वारा लिखा गया था। जर्मन ग्रीड ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली थी। आठवां चैप्टर है गाइज हाउ फ्री इज द प्रेस। यह एक एसे है और यह एसे द्रोथी एल सेयर्स के द्वारा लिखा गया था और वह इंग्लैंड के रहने वाली थी। 9 नंबर चैप्टर गाइज द अर्थ है। द अर्थ यह एक शॉर्ट स्टोरी है और यह शॉर्ट स्टोरी एची बेट्स के द्वारा लिखा गया था। एची बेट्स इंग्लैंड के रहने वाले थे। 10वां चैप्टर है गाइज आपका प्रोज सेक्शन का इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई। यह एक एसे है गाइज। एसे के अलावा यह एक ट्रेवलग है तथा जर्नी रिकॉर्ड भी है। और यह एसे परलेस बक के द्वारा लिखा गया था। परलेस बक अमेरिका के रहने वाली थी। अंतिम चैप्टर है गाइज आपका प्रोज सेक्शन का ए मैरिज प्रपोजल। यह एक ड्रामा है। ड्रामा के अलावा गाइज यह एक वन एक्ट प्ले है और यह ड्रामा एंटन चेखव के द्वारा लिखा गया था। एंटन चेखव रूस के रहने वाले थे गाइज, रसिया के रहने वाले थे। अगर वीडियो गाइज पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल से नहीं जुड़े हैं तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़ जाइए। हम लोग पोएट्री सेक्शन के सभी चैप्टर्स तथा पोएट्स का नाम जानने वाले हैं। साथ में यह भी जानेंगे कि कौन सा पोएट किस देश का है और उन्हें कौन सा पोएट कहा जाता है। गाइज, ट्रस्ट मी, दिस वीडियो इज गोना बी वन ऑफ द बेस्ट वीडियोज फ्रॉम एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला चैप्टर है गाइज स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, रिटन बाय जॉन डॉन। इनको मेटाफिजिकल पोएट कहा जाता है और यह इंग्लैंड के रहने वाले थे। दूसरा चैप्टर है गाइज सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, रिटन बाय वाल्ट विटमैन। इनको पीपल्स पोएट कहा जाता है और यह अमेरिका के रहने वाले कवि थे गाइज। तीसरा चैप्टर है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, रिटन बाय W.H. ऑडिन। इनको वर्सटाइल पोएट कहा जाता है गाइज और यह इंग्लैंड के रहने वाले कवि हैं। चौथा चैप्टर है गाइज ऑड टू ऑटम, रिटन बाय जॉन कीट्स। उनको रोमांटिक पोएट कहा जाता है और यह इंग्लैंड के रहने वाले कवि थे। पांचवा चैप्टर है गाइज एन एपिटाफ, रिटन बाय वाल्टर डिलामेयर। इनको चिल्ड्रंस पोएट कहा जाता है और यह इंग्लैंड के रहने वाले कवि थे। छठा चैप्टर है गाइज द सोल्जर, रिटन बाय रूपर्ट ब्रूक। इनको वार पोएट कहा जाता है और यह इंग्लैंड के रहने वाले कवि थे। सातवां चैप्टर है गाइज मेकाभिटी द मिस्ट्री कैट, रिटन बाय T.S. इलियट। इनको क्लासिस्ट पोएट कहा जाता है और यह अमेरिका के रहने वाले व्यक्ति थे। आठवां चैप्टर है गाइज आपका फायर हिम, रिटन बाय K.K.N. दारूवाला।
इनको लैंडस्केप पोएट कहा जाता है और यह इंडिया के रहने वाले कवि हैं। 9वां चैप्टर है गाइज स्नेक, रिटन बाय D.H. लॉरेंस। इनको मॉडर्न पोएट कहा जाता है और यह इंग्लैंड के रहने वाले कवि थे। अंतिम चैप्टर गाइज आपके पोएट्री सेक्शन का अंतिम चैप्टर माई ग्रैंडमदर्स हाउस, रिटन बाय कमला दास। इनको भी गाइज मॉडर्न पोएट कहा जाता है और यह इंडिया के रहने वाली थी। अगर गाइज वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़ जाइए गाइज। तो गाइज पहला क्वेश्चन है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज ए और एन डॉट डॉट। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर है क्या? ऑप्शन ए एसे है, ऑप्शन बी स्पीच है, ऑप्शन सी शॉर्ट स्टोरी है और ऑप्शन डी ड्रामा है। तो गाइज यू कैन टेक योर टाइम, आप अपना समय ले सकते हैं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताइए तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब है गाइज कि इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर यह एक एसे है। तो गाइज 1 नंबर का आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एसे। इट्स योर करेक्ट आंसर गाइज, एसे। तो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर यह एक एसे है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाता है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन एसे रिटन बाय डॉट डॉट। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर यह एक एसे है और यह एसे लिखा गया है किसके द्वारा? ऑप्शन ए जाकिर हुसैन के द्वारा, ऑप्शन बी सरोजनी नायडू के द्वारा, ऑप्शन सी महात्मा गांधी के द्वारा, ऑप्शन डी मनोहर मलगांवकर के द्वारा। तो गाइज बताइए तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? यस गाइज कि इंडियन सिविलाइजेशन या कल्चर एक ऐसे है और यह ऐसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। तो गाइज करेक्ट जवाब है ऑप्शन सी महात्मा गांधी। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। महात्मा गांधी वाज बोर्न ऑन, कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 30 जनवरी 1869 को, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 1869 को, ऑप्शन सी 30 जनवरी 1948 को, ऑप्शन डी 15 अगस्त 1947 को। तो गाइज इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 1869 को हो जाएगा गाइज। 30 जनवरी 1948 का उनका मौत हुआ था गाइज। तो ऑप्शन सी आप नहीं भरेंगे, उनका डेथ हुआ था। तो तीसरे नंबर का गाइज करेक्ट जवाब ऑप्शन बी है कि 2 अक्टूबर 1869 को उनका जन्म हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाता है। गांधी जी डाइड एट द हैंड्स ऑफ ए फैनेटिक ऑन डॉट डॉट, कि गांधी जी को मारा गया था। अब किसके हाथों? तो आप तो गाइज जानते हैं कि नथुराम गोडसे के द्वारा मारा गया था, लेकिन यहाँ पे सवाल को गाइज चेंज कर दिया गया, थोड़ा सा बदल दिया गया है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गांधी जी डाइड एट द हैंड्स ऑफ फैनेटिक ऑन डॉट डॉट, कि गांधी जी की मृत्यु हुई थी, गांधी जी को मारा गया था, कब मारा गया था? ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 1947 को, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 को और ऑप्शन डी 30 जनवरी 1948 को। तो गाइज इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 30 जनवरी 1948 को, क्योंकि गांधी जी को नथुराम गोडसे के द्वारा 30 जनवरी 1948 को मारा गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। महात्मा गांधी इज ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज, कि महात्मा गांधी जी जाने जाते हैं, बहुत लोकप्रिय है, कौन से नाम से? ऑप्शन ए आयरन मैन के नाम से, ऑप्शन बी चाचा नेहरू के नाम से, ऑप्शन सी बापू और फादर ऑफ नेशन के नाम से, ऑप्शन डी अंकल के नाम से। बताइए गाइज, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, समय आपका शुरू होता है अब। क्या आंसर हो सकता है? यस गाइज करेक्ट जवाब है कि महात्मा गांधी जाने जाते हैं बापू और फादर ऑफ नेशन के नाम से। फादर ऑफ नेशन का हिंदी होता है राष्ट्रपिता। तो गाइज 5 नंबर का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला क्वेश्चन बहुत ही VVI सवाल है। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गांधी जी इज, कि गांधी जी का ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? ऑप्शन ए माई एनकाउंटर विद इंग्लिश, ऑप्शन बी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ऑप्शन सी स्वराज, ऑप्शन डी द ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। तो गाइज जैसा कि आप जानते हैं कि आपके जो सिलेबस है रेनबो पार्ट 2 उसमें 21 चैप्टर्स हैं और 21 चैप्टर्स में 2 ही व्यक्ति का ऑटोबायोग्राफी है। एक चैप्टर नंबर 1 जो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर जो महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है, उनका ऑटोबायोग्राफी का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। और एक और मिलेगा गाइज पोएट्री में सबसे अंतिम चैप्टर 21 नंबर चैप्टर, जिसका नाम है माई ग्रैंडमदर्स हाउस,
जो कमला दास जी के द्वारा लिखा गया है, तो उनका भी एक ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम माई स्टोरी है, जो 1976 में पब्लिश किया गया था। तो गाइस 6 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, कि महात्मा गांधी का ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा का नाम था माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाता है गाइस, नंबर 7 की तरफ बढ़ा जाता है कि महात्मा गांधी यूज्ड डैश एज ए चीफ वेपन्स, कि महात्मा गांधी जी अपने मुख्य हथियार के रूप में क्या अपनाए थे। ऑप्शन ए स्वराज एंड मूवमेंट, ऑप्शन बी गन एंड अदर वेपन, ऑप्शन सी ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, और ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। जैसा कि गाइज आप जानते हैं, अगर वीडियो देखे होंगे इसी चैनल पर, तो आपको बताया गया था कि महात्मा गांधी जी का जो मेन वेपन्स था, मुख्य हथियार था, वो सत्य और अहिंसा था। तो गाइज सत्य को अंग्रेजी में ट्रूथ बोला जाता है और अहिंसा को नॉन वायलेंस कहा जाता है। तो इस प्रकार गाइज क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस हो जाएगा। हिज मेन वेपन्स वर ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, उनके मुख्य हथियार ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस थे। तो गाइस 7 नंबर का ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर, ये ऑप्शन सी आपका सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ गाइस बढ़ा जाता है, गांधी जी डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम डैश टिल डैश, कि गांधी जी इंडियन पॉलिटिक्स पर डोमिनेट किए हैं, राज किए हैं, कब से लेकर कब तक। डोमिनेट का मतलब होता है कि किसी पर हावी हो जाना, उन्हीं का दबदबा होना, छा जाना पूरी तरह से। तो गाइज ऑप्शन ए है 1869 से लेकर 1948 तक, ऑप्शन बी है 1915 से लेकर 1948 तक, ऑप्शन सी है 1915 से लेकर 1947 तक, और ऑप्शन डी है 1869 से लेकर 1950 तक। तो गाइज जैसा कि आप जानते हैं कि महात्मा गांधी का जन्म 1869 को हुआ था, उनका मौत 1948 में। तो ऑप्शन ए तो गाइज सही नहीं हो सकता है। ऑप्शन बी गाइज ये आपका करेक्ट जवाब हो सकता है, क्योंकि गांधी जी 1915 से लेके 1948 तक इंडियन पॉलिटिक्स पर पूरी तरह से कंप्लीटली डोमिनेट किए हैं। तो 8 का करेक्ट जवाब गाइज आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 1915 से लेकर 1948 तक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो गाइज चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, कुछ दोस्तों के पास गाइज इसका लिंक शेयर कीजिए, तभी ना हमको मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे अच्छे वीडियोज गाइज आपके लिए बनाया जाएगा। तो गाइज अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी वाज मोर और डॉट डॉट देन अ पॉलिटिशियन, कि गांधी जी एक पॉलिटिशियन से बढ़कर क्या थे। ऑप्शन ए रिलीजियस लीडर थे, ऑप्शन बी फेमस लीडर थे, ऑप्शन सी ग्रेट लीडर थे, ऑप्शन डी स्पिरिचुअल लीडर थे। तो गाइज बताइए इसका करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। ऑप्शन ए होगा कि ऑप्शन बी होगा कि ऑप्शन सी होगा कि ऑप्शन डी होगा, ट्राई कीजिए बताने का गाइज। चलिए गाइज मैं आपको बताता हूँ कि इसका करेक्ट जवाब क्या होगा, कि गांधी जी एक पॉलिटिशियन से बढ़कर एक स्पिरिचुअल लीडर, आध्यात्मिक नेता थे। तो गाइज 9 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, स्पिरिचुअल लीडर। दिस इज योर करेक्ट आंसर, कि गांधी जी वाज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर दैन अ पॉलिटिशियन। तो गाइज स्पिरिचुअल लीडर को अंडरलाइन कर लेंगे। स्पिरिचुअल लीडर का हिंदी होता है आध्यात्मिक नेता। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाता है गाइज, कि गांधी जी वाज एसोसिएटेड विद विच जर्नल, कि गांधी जी जुड़े हुए थे कौन से जर्नल से। ऑप्शन ए इंडियन मिरर से, ऑप्शन बी न्यू इंडिया से, ऑप्शन सी यंग इंडिया से, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज से। गाइज बहुत ही वीवीआई सवाल है, ट्राई कीजिए तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, कि गांधी जी किस पत्रिका से, किस जर्नल से जुड़े हुए थे। ऑप्शन ए होगा कि ऑप्शन बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। ठीक है गाइज, कुछ लोग गेस किए हैं, अच्छा गेस किए हैं, ठीक है ना, कुछ लोग का गलत भी गेस हो सकता है। चलिए मैं आपको करेक्ट बता देता हूँ गाइज, कि 10 का आंसर सी हो जाएगा, यंग इंडिया, कि गांधी जी यंग इंडिया से जुड़े हुए थे। तो गाइज 10 का ऑप्शन सी सही है, यंग इंडिया। चलिए गाइज अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाता है, मजे मजे में हम लोग आगे बढ़ते हैं गाइज। अगला क्वेश्चन है कि इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में गांधी जी कंपेयर्ड, गांधी जी तुलना किए हैं इंडियन सिविलाइजेशन टू द डॉट डॉट, कि इस चैप्टर में गांधी जी भारतीय सभ्यता का तुलना कौन सी सभ्यता से किए हुए हैं। ऑप्शन ए रोमन सिविलाइजेशन से, ऑप्शन बी एटिक सिविलाइजेशन से, ऑप्शन सी वेस्टर्न सिविलाइजेशन से, ऑप्शन डी चाइनीज सिविलाइजेशन से।
बताइए गाइज क्या हो सकता है। जैसा कि गाइज आप जानते हैं, आप वीडियो देखे होंगे, पढ़े भी होंगे, कहीं ना कहीं तो आप जरूर पढ़े होंगे या सुने होंगे किसी व्यक्ति से कि गांधी जी इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर में भारतीय सभ्यता का तुलना पश्चिमी सभ्यता से किए हुए हैं। तो गाइज इसका करेक्ट जवाब वेस्टर्न सिविलाइजेशन हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट जवाब है कि इन दिस चैप्टर गांधी जी कंपेयर्ड इंडियन सिविलाइजेशन टू द वेस्टर्न सिविलाइजेशन। तो गाइज 11 का ऑप्शन सी वेस्टर्न सिविलाइजेशन करेक्ट जवाब है। अगला क्वेश्चन है गाइज, भारत इज माई होम इज ए और एन डॉट डॉट, कि भारत इज माई होम क्या है। ऑप्शन ए ऐसे है, ऑप्शन बी स्पीच है, ऑप्शन सी शॉर्ट स्टोरी है, ऑप्शन डी ड्रामा है। बताइए तो गाइज कि भारत इज माई होम क्या है। गाइज भारत इज माई होम यह एक स्पीच है। तो गाइज इस सवाल का जवाब ऑप्शन बी सही है कि भारत इज माई होम यह एक स्पीच है। आपके सिलेबस में 2 ही चैप्टर गाइज स्पीच है, एक भारत इज माई होम और एक आई हैव अ ड्रीम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाता है गाइज, भारत इज माई होम इज ए स्पीच डिलीवर्ड बाई, कि भारत इज माई होम यह एक स्पीच है और यह स्पीच किसके द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए महात्मा गांधी के द्वारा, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, ऑप्शन सी डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा, ऑप्शन डी मनोहर मलगांवकर के द्वारा। बताइए तो गाइज क्या आंसर होगा इसका। यस गाइज बिल्कुल सही जवाब है कि यह स्पीच डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा दिया गया था। तो गाइज इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर जाकिर हुसैन। गाइज अगर ऐसे भी क्वेश्चन पूछ दे कि हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि कौन मुस्लिम प्रेसिडेंट थे भारत के फर्स्ट, तो इसका भी जवाब गाइज डॉक्टर जाकिर हुसैन ही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन डॉट डॉट, कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए 1896 में, ऑप्शन बी 1897 में, ऑप्शन सी 1898 में, ऑप्शन डी 1899 में। क्या होगा गाइज करेक्ट जवाब। यस गाइज बिल्कुल करेक्ट जवाब है ऑप्शन बी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म 1897 में हुआ था। गाइज इनके साथ 4 डेट याद करना चाहिए आपको। एक 1897 में इनका जन्म हुआ था, और दूसरा गाइज आपको याद करना है कि 1963 में इनको भारत रत्न मिला था। 1967 में वो स्पीच दिए थे, उसी समय राष्ट्रपति भी बने थे, और 1969 में इनका मौत हो गया था। तो ये चारों डेट गाइज आप याद रखेंगे। तो इस सवाल का करेक्ट जवाब है ऑप्शन बी 1897। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाता है गाइज कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन डैश, कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए दिल्ली में हुआ था, ऑप्शन बी मुंबई में हुआ था, ऑप्शन सी पटना में हुआ था, ऑप्शन डी हैदराबाद में हुआ था। यस गाइज इसका करेक्ट जवाब हैदराबाद है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हैदराबाद में हुआ था। तो इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन डी है हैदराबाद। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज द डैश प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रेसिडेंट थे। ऑप्शन ए फर्स्ट थे, ऑप्शन बी सेकेंड थे, ऑप्शन सी थर्ड थे, ऑप्शन डी फोर्थ थे। गाइज जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश के प्रथम जो राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। उसके बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन वो सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, और डॉक्टर जाकिर हुसैन थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी थर्ड हो जाएगा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। गाइज ये भी आप याद रखिएगा कि जो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे करके आता है ना, इसको गाइज ग्रामर के टर्म्स में ऑर्डिनल नंबर्स कहा जाता है, और ऑर्डिनल नंबर्स के साथ द लगता है। देख सकते हैं जैसे थर्ड के पहले द लगा है, फर्स्ट के पहले द लगता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाता है गाइज कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज एन एमिनेंट डैश, कि डॉक्टर जाकिर हुसैन एक एमिनेंट, एमिनेंट का मतलब होता है गाइज प्रसिद्ध। वो क्या थे। ऑप्शन ए पॉलिटिशियन थे, ऑप्शन बी फिलोसफर थे, ऑप्शन सी एजुकेशनिस्ट थे, और ऑप्शन डी साइंटिस्ट थे। क्या हो जाएगा गाइज जवाब बताइए तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब एजुकेशनिस्ट होगा, ऑप्शन सी। वो एक शिक्षाविद थे। गाइज कई बार एजुकेशनिस्ट के जगह पर इरोडिनिस्ट भी दे देता है। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब एजुकेशनिस्ट होगा।
शिक्षाविद। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाता है गाइज कि डॉक्टर हुसैन वाज ऑल्सो अ ग्रेट डैश, कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वो क्या थे। ऑप्शन ए सिटीजन थे, ऑप्शन बी मैन थे, ऑप्शन सी पर्सनालिटी थे और ऑप्शन डी फ्रीडम फाइटर। क्या इस सवाल का जवाब हो सकता है गाइज कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ऑल्सो अ ग्रेट डैश? तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब हो जाएगा फ्रीडम फाइटर, कि वह एक फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला क्वेश्चन है कि भारत रत्न वाज गिवन टू डॉक्टर हुसैन इन डैश डैश, कि भारत रत्न डॉक्टर हुसैन को दिया गया था, कब दिया गया था। ऑप्शन ए 1962 में, ऑप्शन बी 1963 में, ऑप्शन सी 1964 में और ऑप्शन डी 1965 में। क्या होगा गाइज इसका करेक्ट जवाब? तो गाइज इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन बी सही है। 1963 में उनको भारत रत्न मिला था। गाइज मैं बार बार बता रहा हूँ कि इनके साथ 4 डेट आपको याद करना है। पहला कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म 1897 में हुआ था, हैदराबाद में हुआ था। दूसरा कि 1963 में उनको भारत रत्न मिला था और 1967 में वो स्पीच दिए थे और थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने थे। 1969 में उनका मौत हो गया था। तो इनके साथ 4 डेट गाइज आपको याद करना है। तो गाइज चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो गाइज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल से नहीं जुड़े हैं तो गाइज चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कीजिए। अगला क्वेश्चन है गाइज कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ऑल्सो सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ डैश, कि डॉक्टर जाकिर हुसैन कहाँ के गवर्नर थे। ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी वेस्ट बंगाल। क्या करेक्ट जवाब होगा गाइज? यस गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब बिहार है, कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ऑल्सो सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ बिहार, वो बिहार के गवर्नर भी रह चुके थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला क्वेश्चन है गाइज कि भारत इज माई होम इज ए स्पीच डिलीवर्ड इन, कि भारत इज माई होम यह एक स्पीच है और यह स्पीच कब दिया गया था। ऑप्शन ए 1962 में, ऑप्शन बी 1963 में, ऑप्शन सी 1964 में, ऑप्शन डी 1967 में। क्या गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा बताइए तो? इस सवाल का करेक्ट जवाब गाइज होगा ऑप्शन डी 1967, कि भारत इज माई होम यह एक स्पीच है। यह स्पीच दिया गया था 1967 में, जब वह राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले रहे थे, उसी समय गाइज यह स्पीच दिए थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाता गाइज कि डॉक्टर जाकिर हुसैन डाइड इन द ईयर डैश, कि डॉक्टर जाकिर हुसैन कब मरे थे, उनका देहांत कब हुआ था। ऑप्शन ए 1967 में, ऑप्शन बी 1968 में, ऑप्शन सी 1969 में, ऑप्शन डी 1960 में। क्या होगा गाइज? यस गाइज इसका ऑप्शन सी सही है, कि डॉक्टर जाकिर हुसैन 1969 में मरे थे। तो इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी सही हो जाएगा 1969। गाइज कई बार क्वेश्चन ऐसे घुमा कर पूछ देता है कि बताइए कि ऑन विच ओकेजन डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर द स्पीच, कि किस ओकेजन पर, किस मौके पर, किस अवसर पर डॉक्टर जाकिर हुसैन वो स्पीच दिए थे। तो आपको बताना चाहिए था कि जब वो राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले रहे थे ना, तभी वो स्पीच दिए थे। तो गाइज अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल से जुड़िए। गाइज है अ पिंच ऑफ स्नॉफ इज ए और एन डॉट डॉट, ए पिंच ऑफ स्नॉफ है क्या। ऑप्शन ए ऐसे है, ऑप्शन बी स्पीच है, ऑप्शन सी शॉर्ट स्टोरी है, ऑप्शन डी ड्रामा है। गाइज व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? क्या सही जवाब होगा बताइए तो? ये पिंच ऑफ स्नफ है क्या? ऑप्शन ए ऐसे है, ऑप्शन बी स्पीच है, ऑप्शन सी शॉर्ट स्टोरी है, ऑप्शन डी ड्रामा है। यस गाइज इसका करेक्ट जवाब शॉर्ट स्टोरी, यानी ये पिंच ऑफ स्नफ यह एक शॉर्ट स्टोरी है। तो इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी शॉर्ट स्टोरी है। गाइज इसके अलावा आपके सिलेबस में 2 लेसन और है जो शॉर्ट स्टोरी है, द आर्टिस्ट और द अर्थ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला क्वेश्चन है ए पिंच ऑफ स्नफ इज अ शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय डॉट डॉट। ए पिंच ऑफ स्नफ यह एक शॉर्ट स्टोरी है और यह शॉर्ट स्टोरी किसके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन ए राजा राव के द्वारा, ऑप्शन बी विक्रम सेठ के द्वारा, ऑप्शन सी आर के नारायण के द्वारा, ऑप्शन डी मनोहर मलगांवकर के द्वारा।
तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन डी मनोहर मलगांवकर हो जाएगा। तो पिंच ऑफ स्नॉफ यह एक शॉर्ट स्टोरी है और यह शॉर्ट स्टोरी मनोहर मलगांवकर के द्वारा लिखा गया। तो गाइज इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन डी मनोहर मलगांवकर। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल है मनोहर मलगांवकर वाज बोर्न इन डॉट डॉट। मनोहर मलगांवकर का जन्म हुआ था, कब हुआ था? ऑप्शन ए 1910 में, ऑप्शन बी 1911 में, ऑप्शन सी 1912 में, ऑप्शन डी 1913 में। तो गाइज इसका करेक्ट जवाब बताइए तो क्या होगा? मनोहर मलगांवकर का जन्म, यस गाइज 1913 एकदम सही है। ऑप्शन डी 100% सही है गाइज, 1913 में उनका जन्म हुआ था। गाइज जहाँ तक उनका डेथ का बात है, मृत्यु का बात है, तो उनका मृत्यु 2010 में हुआ था। तो मनोहर मलगांवकर का मृत्यु 2010 में और उनका जन्म हुआ था 1913 में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल है कि डॉट डॉट इज अ ह्यूमरस स्टोरी। निम्नलिखित में से कौन ऐसा जो लेसन है, पार्ट है, जो ह्यूमरस स्टोरी है? ह्यूमरस का मतलब होता है गाइज मजाकिया, मजाकिया स्टोरी है। कौन है? ऑप्शन ए द आर्टिस्ट है, ऑप्शन बी अ चाइल्ड इज बॉर्न है, ऑप्शन सी अ पिंच ऑफ स्नॉफ है, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज है। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी अ पिंच ऑफ स्नॉफ है। अ पिंच ऑफ स्नॉफ यह एक ह्यूमरस स्टोरी है। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी सही है और पिंच ऑफ स्नॉफ यह एक शॉर्ट स्टोरी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल है हु इज द मेन कैरेक्टर इन अ पिंच ऑफ स्नॉफ। ए पिंच ऑफ स्नॉफ में मेन कैरेक्टर कौन है? ऑप्शन ए नानू काका, ऑप्शन बी मनोहर मलगांवकर, ऑप्शन सी एच.बी. अली, ऑप्शन डी सोहनलाल रतिराम। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या आएगा? यस गाइज अ पिंच ऑफ स्नॉफ का मेन कैरेक्टर नानू काका है। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन ए सही है कि नानू काका इज द मेन कैरेक्टर इन अ पिंच ऑफ स्नॉफ। ए पिंच ऑफ स्नॉफ में मेन कैरेक्टर नानू काका है। तो इस सवाल का गाइज आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नानू काका। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाता है कि मनोहर मलगांवकर इज ए और एन डॉट डॉट राइटर। कि मनोहर मलगांवकर कहाँ के राइटर हैं? ऑप्शन ए ब्रिटिश, ऑप्शन बी इंडियन, ऑप्शन सी अमेरिकन, ऑप्शन डी नाइजीरियन। तो गाइज इसका नामे से पता चल रहा है मनोहर मलगांवकर कि यह एक इंडियन राइटर हैं। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन बी इंडियन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल है अ पिंच ऑफ स्नॉफ इज फुल ऑफ डॉट डॉट। ए पिंच ऑफ स्नॉफ किस चीज़ से भरा हुआ है? ऑप्शन ए वीट, वीट मतलब चतुराई, ऑप्शन बी एडवेंचर, एडवेंचर का मतलब होता है गाइज वो जोखिम, ऑप्शन सी वीट एंड एडवेंचर, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। बताइए तो गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या आएगा? यस गाइज एकदम बिल्कुल सही है कि अ पिंच ऑफ स्नॉफ इज फुल ऑफ वीट एंड एडवेंचर। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी वीट एंड एडवेंचर बिल्कुल सही है गाइज, वीट एंड एडवेंचर। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल है अ बैंड इन द गैंजेस इज रिटन बाय। अ बैंड इन द गैंजेस लिखा गया है किसके द्वारा? ऑप्शन ए विक्रम सेठ के द्वारा, ऑप्शन बी राजा राव के द्वारा, ऑप्शन सी आर.के. नारायण के द्वारा, ऑप्शन डी मनोहर मलगांवकर के द्वारा। तो गाइज इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन डी सही है, मनोहर मलगांवकर। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल है कि बॉम्बे बीवियर एंड डिस्टेंट ड्रम आर रिटन बाय। बॉम्बे बीवियर एंड डिस्टेंट ड्रम किनके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन ए आर.के. नारायण के द्वारा, ऑप्शन बी राजा राव के द्वारा, ऑप्शन सी मनोहर मलगांवकर के द्वारा, ऑप्शन डी विक्रम सेठ के द्वारा। तो गाइज इसका भी करेक्ट जवाब मनोहर मलगांवकर ही होगा गाइज। ये दोनों किताब बॉम्बे बीवियर एंड डिस्टेंट ड्रम मनोहर मलगांवकर के द्वारा लिखा गया है। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी मनोहर मलगांवकर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। द प्रिंसेज इज रिटन बाय डॉट डॉट। द प्रिंसेज किसके द्वारा लिखा गया है? गाइज यहाँ पे ध्यान देना है, प्रिंसेज में एक ही एस है, ठीक है। जैसे आप प्रिंस मतलब राजकुमार जानते हैं, तो गाइज यहाँ पे राजकुमार का प्लुरल बनाया गया है, तो केवल एक ही एस है। और यह वाला किताब किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन ए मनोहर मलगांवकर के द्वारा, ऑप्शन बी राजा राव के द्वारा, ऑप्शन सी विक्रम सेठ के द्वारा, ऑप्शन डी आर.के. नारायण के द्वारा। क्या आएगा गाइज जवाब? बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या आएगा? तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब मनोहर मलगांवकर है, ऑप्शन ए सही है। प्रिंसेज, जो प्रिंसेज में देखिए गाइज एक ही एस दिखाई दे रहा है, इसका करेक्ट आंसर मनोहर मलगांवकर है। जब गाइज प्रिंसेज में डबल एस आ जाएगा
तो उसका राइटर है गाइज अल्फ्रेड टेनिसन है। आपको वीडियो में पहले भी गाइज जिक्र किया गया है, आप वीडियो देख सकते हैं इसी चैनल पर। तो गाइज इस पर आपको ध्यान देने की बात है कि जब प्रिंसेज में एक ही एस होगा तो ये वाला किताब मनोहरमल गांवकर जी लिखे हुए हैं, और जब प्रिंसेज में डबल एस आएगा तो उसके राइटर टेनिसन है, अल्फ्रेड टेनिसन है। जैसा कि गाइज आप जानते हैं कि मनोहरमल गांवकर यह एक वेल नोन नोवेलिस्ट थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। नोवेलिस्ट का मतलब उपन्यासकार होता है, शॉर्ट स्टोरी राइटर का मतलब लघु कथाकार होता है, जिनके नाम 25 से अधिक किताबों का प्रकाशन है। तो गाइज ये पिंच ऑफ स्नफ से जो VVI ऑब्जेक्टिव्स हैं। चलिए अगले गाइज अगले लेसन की तरफ बढ़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है गाइज, आई हैव अ ड्रीम इज ए और एन डॉट डॉट। आई हैव अ ड्रीम है क्या? ऑप्शन ए एसे है, ऑप्शन बी स्पीच है, ऑप्शन सी शॉर्ट स्टोरी है, ऑप्शन डी ड्रामा है। क्या होगा गाइज करेक्ट जवाब बताइए तो इसका। यस गाइज एकदम बिल्कुल सही जवाब है कि आई हैव अ ड्रीम यह एक स्पीच है। गाइज आपके सिलेबस में 2 ही चैप्टर स्पीच है, एक आई हैव अ ड्रीम, एक भारत इज माई होम। तो चलिए गाइज अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि आई हैव अ ड्रीम इज ए स्पीच बाई डॉट डॉट। आई हैव अ ड्रीम यह एक स्पीच है, यह स्पीच किसके द्वारा दिया गया था गाइज? ऑप्शन ए महात्मा गांधी के द्वारा, ऑप्शन बी मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा, ऑप्शन सी एची बेट्स के द्वारा, ऑप्शन डी अब्राहम लिंकन के द्वारा। क्या होगा गाइस? यस गाइस इसका भी ऑप्शन बी सही है। यस आई हैव अ ड्रीम यह एक स्पीच है और यह स्पीच दिया गया था मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। मार्टिन लूथर किंग जूनियर गाइस अमेरिका के रहने वाले व्यक्ति थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाता है गाइस, व्हेन आई हैव अ ड्रीम स्पीच वाज डिलीवर्ड। कि आई हैव अ ड्रीम यह एक स्पीच है और यह स्पीच को कब डिलीवर किया गया था? ऑप्शन ए 1962 में, ऑप्शन बी 1963 में, ऑप्शन सी 1964 में, ऑप्शन डी 1968 में। क्या होगा गाइज बताइए तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? तो गाइज इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन बी होगा 1963। यह स्पीच 28 अगस्त 1963 को दिया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाता है गाइज कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज बोर्न इन डॉट डॉट। कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 1926 में, ऑप्शन बी 1927 में, ऑप्शन सी 1928 में, ऑप्शन डी 1929 में। तो गाइज इसका भी करेक्ट जवाब क्या होगा बताइए तो। ए होगा कि बी होगा, सी होगा कि डी होगा? मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जन्म कब हुआ था? नहीं गाइस देखिए आप लोग से बहुत लोग कुछ गलत बताए हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जन्म गाइस 1929 में हुआ था। ठीक है गाइस, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इस सवाल का करेक्ट जवाब 1929 हो जाएगा गाइस, ऑप्शन डी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज एसेसिनेटेड ऑन। मार्टिन लूथर किंग जूनियर की हत्या की गई थी, कब किया गया था? तो गाइस ऑप्शन ए 4 अप्रैल 1963 को, ऑप्शन बी 4 अप्रैल 1964 को, ऑप्शन सी 4 अप्रैल 1965 को, ऑप्शन डी 4 अप्रैल 1968 को। तो गाइस बताइए तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? यस गाइस ट्राई कीजिए। यस आप लोग में कुछ लोग सही अनुमान लगा रहे हैं, कुछ लोग का जवाब गलत है गाइस। चलिए मैं बताता हूँ इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। तो गाइस जैसा कि आप जानते हैं कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जन्म 1929 में हुआ था। 1963 में वो स्पीच दिए थे, 1964 में उनको नोबेल प्राइज मिला था और 1968 में उनकी हत्या कर दी गई थी। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, 4 अप्रैल 1968 को उनकी हत्या किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला क्वेश्चन है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज अ डॉट डॉट। कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर क्या थे? ऑप्शन ए डॉक्टर थे, ऑप्शन बी ड्रामाटिस्ट थे, ऑप्शन सी पॉलिटिशियन थे, ऑप्शन डी सिविल राइट एक्टिविस्ट थे। क्या होगा गाइज बताइए तो। अगर आप पढ़े होंगे, अगर वीडियो देखे होंगे या सुने होंगे गाइज, तो उम्मीद है कि आप इस सवाल का आंसर बता सकते हैं गाइज। ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है, ट्राई कीजिए। देखिए गाइज आप लोग में कोई ऑप्शन बी ड्रामाटिस्ट बता रहे हैं, कोई ऑप्शन ए डॉक्टर बता रहे हैं। चलिए गाइज मैं बताता हूँ इसका करेक्ट जवाब क्या आएगा। तो गाइज मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज और सिविल राइट एक्टिविस्ट। तो इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, सिविल राइट एक्टिविस्ट। वह नागरिक अधिकार कार्यकर्ता थे। ठीक है गाइज, तो सिविल राइट एक्टिविस्ट। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है। अगला सवाल है
मार्टिन लूथर किंग वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ओरेटर्स ऑफ डॉट डॉट, कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर एक महान ओरेटर थे। ओरेटर का मतलब गाइस पब्लिक स्पीकर होता है। एक महान ओरेटर थे। वो किस देश के ओरेटर थे? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी इटली। क्या होगा गाइस करेक्ट जवाब बताइए तो। यस गाइज, ऑप्शन सी सही है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज अ ग्रेट ओरेटर ऑफ अमेरिका। वह अमेरिका के एक महान ओरेटर थे, पब्लिक स्पीकर थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए गाइज। अगला क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई गाइज माना जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन है कि हु इज कॉल्ड ब्लैक गांधी, कि किसे ब्लैक गांधी कहा जाता है। या क्वेश्चन का ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हु इज नोन एज ब्लैक गांधी, कि कौन है जिनको ब्लैक गांधी के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए मार्टिन लूथर किंग जूनियर को, ऑप्शन बी जॉन ल्यूइस को, ऑप्शन सी नेल्सन मंडेला को, ऑप्शन डी बराक ओबामा। कौन ऐसे व्यक्ति हैं गाइज जिनको ब्लैक गांधी की उपाधि दिया गया, ब्लैक गांधी के नाम से जाना जाता है? तो गाइज इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मार्टिन लूथर किंग जूनियर। उनको ब्लैक गांधी से नवाजा गया था गाइज, उनको ब्लैक गांधी कहा गया क्योंकि ही वॉज रियली इन्फ्लुएंस्ड बाई महात्मा गांधी, क्योंकि महात्मा गांधी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। जैसे आप जानते हैं कि महात्मा गांधी जी नॉन वायलेंस के फॉलोअर थे, ठीक उसी प्रकार ये भी मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी ये भी नॉन वायलेंस के फॉलोअर्स हैं। नॉन वायलेंस का मतलब गाइज अहिंसा, अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति थे लोग। तो इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर को ब्लैक गांधी के रूप में जाना जाता है। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल भी बहुत वीवीआई सवाल है, ये गाइज एग्जाम में पूछा जा चुका है और इस बार भी हो सकता है कि पूछा जा सकता है। अगला सवाल है मार्टिन लूथर किंग जूनियर रेज्ड हिज वॉइस अगेंस्ट डॉट डॉट। मार्टिन लूथर किंग जूनियर अपना आवाज़ उठाए थे, किसके अगेंस्ट उठाए थे? ऑप्शन ए डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा के खिलाफ, ऑप्शन बी चाइल्ड लेबर, ऑप्शन सी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ऑप्शन डी माइन वर्कर्स। तो गाइस बताइए तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। अगर आई हैव अ ड्रीम आप चैप्टर पढ़े होंगे सुने होंगे तो गाइस उसमें बताया भी गया होगा कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर आवाज़ उठाए थे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट। ठीक है गाइज, तो इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है गाइज जातीय भेदभाव, जो नस्लीय भेदभाव नहीं होता है, रूप रंग रेखा के आधार पर गाइज भेदभाव होता है, ठीक है ना। तो इस सवाल का करेक्ट जवाब रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव डॉट डॉट, कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे कौन सा इनाम जीतने वाले। ऑप्शन ए ऑर्डर ऑफ मेरिट, ऑप्शन बी नोबेल प्राइज, ऑप्शन सी पुलिट्जर प्राइज, ऑप्शन डी साहित्य एकेडमी अवार्ड। क्या होगा गाइस करेक्ट जवाब बताइए तो। यस गाइज, इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा नोबेल प्राइज। तो गाइज ऑप्शन इसका बी सही है, नोबेल प्राइज, क्योंकि मार्टिन लूथर किंग जूनियर को नोबेल प्राइज मिला था 1964 में मिला था। गाइज जैसा कि आप जानते हैं कि आपके सिलेबस में 4 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर का आप सीख लिए, उनके बारे में जान गए कि 1964 में मिला है। उनसे पहले भी गाइज 3 आदमी को मिल चुका है। 1950 में बर्टन रसेल को, 1948 में टीएस इलियट को और 1938 में पर्लेस बक को। तो गाइज अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाता है। अगला सवाल है गाइज कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर वॉन द नोबेल प्राइज फॉर डॉट डॉट, कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर नोबेल प्राइज जीते थे, उनको किसके लिए गाइज नोबेल प्राइज मिला था। ऑप्शन ए लिटरेचर के लिए, ऑप्शन बी पीस के लिए, ऑप्शन सी मेडिसिन के लिए, ऑप्शन डी इकोनॉमिक्स के लिए। बताइए तो गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या आएगा। गाइज जैसा कि आप जानते हैं कि आपके सिलेबस में 4 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है। बर्टन रसेल हो जाए, टीएस इलियट, पर्लेस बक, इन तीनों आदमी को गाइज लिटरेचर के क्षेत्र में लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज़ मिला है। और मार्टिन लूथर किंग जूनियर को गाइज पीस के लिए, पीस का मतलब शांति होता है। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर को पीस के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था। तो इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा पीस। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल है मार्टिन लूथर किंग जूनियर वॉन द नोबेल प्राइज इन डॉट डॉट, कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर को नोबेल प्राइज मिला था, कब मिला था।
ऑप्शन ए 1962 में, ऑप्शन बी 1963 में, ऑप्शन सी 1964 में और ऑप्शन डी 1968 में। बताइए तो गाइज इसका क्या करेक्ट जवाब हो सकता है। यस गाइज, करेक्ट जवाब ऑप्शन सी है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर को नोबेल प्राइज 1964 में मिला था। तो इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। गाइज जो 1963 देख रहे हैं ना, 1963 में वो स्पीच दिए थे 28 अगस्त 1963 को। और जो ऑप्शन डी आप देख रहे हैं 1968, उनको हत्या किया गया था। 4 अप्रैल 1968 को उनको एसेसिनेट कर दिया गया था। तो गाइज मार्टिन लूथर किंग जूनियर को 1964 में नोबेल प्राइज मिला था। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल हो सकता है, मार्टिन लूथर किंग वॉज अ डॉट डॉट मिनिस्टर बाय ट्रेनिंग। कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर कौन से मिनिस्टर थे बाय ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के माध्यम से। ऑप्शन ए डेमोक्रेटिक, ऑप्शन बी सोशलिस्ट, ऑप्शन सी कम्युनलिस्ट, ऑप्शन डी बैप्टिस्ट। बताइए गाइज इसका क्या करेक्ट जवाब हो सकता है। यस गाइज, इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन डी हो सकता है। मार्टिन लूथर किंग वाज अ बैप्टिस्ट मिनिस्टर बाय ट्रेनिंग। तो गाइज इस सवाल का ऑप्शन डी सही है, बैप्टिस्ट मिनिस्टर 100% सही है गाइज। गाइज अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो गाइज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। ठीक है गाइज, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाता है। अगला सवाल है, मार्टिन लूथर किंग एडवोकेट्स डॉट डॉट स्ट्रगल। कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर कौन से स्ट्रगल को एडवोकेट किए थे। ऑप्शन ए वायलेंट, ऑप्शन बी नॉन वायलेंट, ऑप्शन सी ब्रीफ, ऑप्शन डी स्पिरिचुअल। गाइस जैसा कि आप जानते हैं कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर का फिलॉसफी था नॉन वायलेंस। ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है ना गाइज, महात्मा गांधी जी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे और गांधी जी का भी फिलॉसफी नॉन वायलेंस वाला था। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, नॉन वायलेंट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल है कि मार्टिन लूथर किंग वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय डॉट डॉट डॉट। कि मार्टिन लूथर किंग किन से इन्फ्लुएंस थे, किन से प्रभावित थे। ऑप्शन ए नेहरू जी से, ऑप्शन बी गांधी जी से, ऑप्शन सी डॉक्टर जाकिर हुसैन से, ऑप्शन डी नेल्सन मंडेला से। बताइएगा इसका क्या करेक्ट जवाब आएगा। यस गाइज, यू आर एब्सोल्युटली राइट। द करेक्ट आंसर शुड बी गांधी जी। यस गाइज, कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी जी। कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर गांधी जी से इन्फ्लुएंस थे। तो इस सवाल का गाइज करेक्ट जवाब ऑप्शन बी गांधी जी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिलीवर्ड द फेमस स्पीच ऑन डॉट डॉट। कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो फेमस स्पीच दिए थे, जो प्रसिद्ध भाषण दिए थे, वो कब दिए थे। ऑप्शन ए 28 अगस्त 1963 को, ऑप्शन बी 4 अप्रैल 1968 को, ऑप्शन सी 28 अगस्त 1964 को और ऑप्शन डी 4 अप्रैल 1963 को। बताइए तो गाइज क्या होगा इसका करेक्ट जवाब। यस गाइज, यू आर एब्सोल्युटली राइट। इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो स्पीच दिए थे 28 अगस्त 1963 को दिए थे। तो इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन ए सही है, 28 अगस्त 1963 को। अगर गाइज इसी सवाल को ऐसे बोल दे, घुमा दे कि आई हैव ए ड्रीम इज ए स्पीच वाज डिलीवर्ड इन डॉट डॉट हॉल। कि आई हैव ए ड्रीम एक स्पीच है और यह स्पीच किस हॉल में दिया गया था, तो उसका जवाब गाइज बताइएगा आप, लिंकन मेमोरियल हॉल। यस गाइज, बहुत ही वीवीआई सवाल है, लिंकन मेमोरियल हॉल 28 अगस्त 1963 को। ठीक है, अगले गाइज सवाल की तरफ बढ़ा जाता है। गाइज अगर ऐसे क्वेश्चन घुमा कर पूछ दे कि बताइए वो कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने मोंटगोमरी बस बॉयकॉट को लीड किया था, तो उसका भी जवाब गाइज आपको बोलना है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। यस गाइज, तो गाइज अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो गाइज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल से गाइज जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। गाइज अगर आप इस चैनल से जुड़िएगा तो प्रतिदिन आपको मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स मिलते रहेंगे गाइज। और गाइज इस चैनल पर आपको एक्यूरेट जवाब मिलेगा, सही जवाब मिलेगा। एक भी सवाल गाइज इस पर गलत नहीं हो सकता, ना ही उसका जवाब गलत हो सकता है। तो गाइज बिंदास होकर आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल के बारे में और भी दोस्तों को बताइए। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड इज ए और एन डॉट डॉट। कि आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड है क्या। ऑप्शन ए एसे है, ऑप्शन बी स्पीच है, ऑप्शन सी ड्रामा है, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज है।
बताइए तो गाइज, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? क्या सही जवाब होगा गाइज, बताइए तो। यस गाइज, आइडियाज डैट हैव हेल्प मैन काइंड, यह एक ऐसे है। तो गाइज इस सवाल का ऑप्शन ए सही है कि यह एक ऐसे है। चलिए गाइज अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है। अगला सवाल है, आइडियाज डैट हैव हेल्प्ड मैन काइंड इज एन ऐसे रिटन बाई डॉट डॉट। कि आइडियाज डैट हेल्प मैन काइंड यह एक ऐसे है और यह ऐसे किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन ए जर्मन ग्रीड के द्वारा, ऑप्शन बी बर्टन रसेल के द्वारा, ऑप्शन सी एंटन चेखोव के द्वारा, ऑप्शन डी ड्रोथी एल सेयर्स के द्वारा। बताइए तो गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या आएगा? यस गाइज, एकदम बिल्कुल सही है। इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन बी सही है कि आइडियाज डैट हेल्प मैन काइंड यह एक ऐसे है और यह ऐसे बर्टन रसेल के द्वारा लिखा गया है। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए गाइज तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाता है। तीसरा सवाल है, बर्टन रसेल बिलोंग्स टू डॉट डॉट। कि बर्टन रसेल बिलोंग करते हैं कहाँ से? ऑप्शन ए अमेरिका से, ऑप्शन बी ब्रिटेन से, ऑप्शन सी चाइना से, ऑप्शन डी रसिया से। क्या आएगा गाइज करेक्ट जवाब इसका? यस गाइज, इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन बी सही है कि बर्टन रसेल बिलोंग्स टू ब्रिटेन। कि बर्टन रसेल ब्रिटेन से बिलोंग करते थे। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। तो गाइज अगला सवाल है कि बर्टन रसेल वाज बोर्न इन डॉट डॉट। कि बर्टन रसेल का जन्म हुआ था, कब हुआ था? ऑप्शन ए 1869 में, ऑप्शन बी 1870 में, ऑप्शन सी 1871 में, ऑप्शन डी 1872 में। बताइए तो गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? यस गाइज, इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन डी सही है कि बर्टन रसेल का जन्म 1872 में हुआ था। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन डी सही है, 1872। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला क्वेश्चन है कि बर्टन रसेल डाइड इन डैश। कि बर्टन रसेल मरे थे, कब मरे थे? ऑप्शन ए 1960 में, ऑप्शन बी 1965 में, ऑप्शन सी 1970 में, ऑप्शन डी 1972 में। ट्राई कीजिए गाइज, बताइए तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? चलिए गाइज मैं बताता हूँ कि इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। गाइज इसका करेक्ट जवाब 1970 हो जाएगा कि बर्टन रसेल साहब का डेथ यानी उनका मृत्यु 1970 में हुआ था। तो इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी सही है, 1970। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल है, बर्टन रसेल वाज अ ग्रेट डॉट डॉट। कि बर्टन रसेल एक ग्रेट क्या थे? ऑप्शन ए फिलोसफर थे, ऑप्शन बी मैथमेटिशियन थे, ऑप्शन सी हिस्ट्रियन थे, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। बताइए तो गाइज। गाइज अगर आप आइडियाज़ डैट हेल्प मैन काइंड वाला वीडियो इस चैनल पर देखे होंगे तो गाइज उसमें आपको बताया गया था कि बर्टन रसेल साहब एक ब्रिटिश फिलोसफर थे, मैथमेटिशियन थे तथा हिस्ट्रियन भी थे। तो गाइज इसका मतलब कि ये तीनों ऑप्शन सही है। फिलोसफर भी सही है, मैथमेटिशियन भी सही है, हिस्ट्रियन भी सही है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि ऑल ऑफ द अबव। ऊपर जितने दिए गए सब सही है गाइज। वो फिलोसफर भी थे, मैथमेटिशियन भी थे, हिस्ट्रियन भी थे। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। तो गाइज अगला सवाल है कि बर्टन रसेल वाज अ प्रोलिफिक राइटर ऑफ द डैश सेंचुरी। कि बर्टन रसेल एक प्रोलिफिक राइटर थे कौन से सेंचुरी के? ऑप्शन ए 18वीं सेंचुरी के, ऑप्शन बी 19वीं सेंचुरी के, ऑप्शन सी 20वीं सेंचुरी के, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। बताइए तो गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? चलिए गाइज मैं बताता हूँ कि इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। गाइज बर्टन रसेल साहब 20वीं सेंचुरी के एक प्रोलिफिक राइटर थे, 20वीं सेंचुरी के। तो गाइज इस सवाल का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 20वीं सेंचुरी। कि बर्टन रसेल वाज अ प्रोलिफिक राइटर ऑफ द 20th सेंचुरी। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी सही है, 20वीं सेंचुरी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाता है गाइज।
तो गाइज अगला सवाल है, हु वाज अ प्रोमिनेंट रैशनलिस्ट राइटर ऑफ द 20th सेंचुरी, कि 20th सेंचुरी यानी 20वीं सदी के एक प्रोमिनेंट रैशनलिस्ट राइटर कौन थे। गाइज प्रोमिनेंट रैशनलिस्ट राइटर का हिंदी होता है कि एक प्रमुख तर्कवादी लेखक, यानी 20वीं सेंचुरी के एक प्रमुख तर्कवादी लेखक कौन थे। ऑप्शन ए पर्लेस बक, ऑप्शन बी बर्ट्रैंड रसेल, ऑप्शन सी एच.ई. बेट्स, ऑप्शन डी मार्टिन लूथर किंग जूनियर। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। यस गाइज मैं बताता हूँ, इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बर्ट्रैंड रसेल। बर्ट्रैंड रसेल वाज अ प्रोमिनेंट रैशनलिस्ट राइटर ऑफ द 20th सेंचुरी। गाइज 20वीं सेंचुरी के 20वीं सदी के बर्ट्रैंड रसेल साहब एक प्रोमिनेंट रैशनलिस्ट राइटर थे, एक प्रमुख तर्कवादी लेखक थे। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन बी बर्ट्रैंड रसेल सही है। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल है, बर्ट्रैंड रसेल वाज अ फिलोसफर एंड अ डॉट डॉट। गाइज कि बर्ट्रैंड रसेल एक फिलोसफर के अलावा क्या थे। ऑप्शन ए साइंटिस्ट थे, ऑप्शन बी पॉलिटिशियन थे, ऑप्शन सी हिस्ट्रियन थे, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज थे। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। गाइज जैसा कि आप जानते हैं कि बर्ट्रैंड रसेल साहब वह एक फिलोसफर के अलावा मैथमेटिशियन तथा हिस्ट्रियन थे। तो गाइज यहाँ पे देखिए कि ऑप्शन में कहीं भी मैथमेटिशियन दिखाई नहीं दे रहा, हाँ एक जगह गाइज आपको हिस्ट्रियन दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार कहा जा सकता है गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी हिस्ट्रियन हो जाएगा। हिस्ट्रियन का हिंदी इतिहासकार होता है। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा हिस्ट्रियन, कि बर्ट्रैंड रसेल वाज ए फिलोसफर एंड अ हिस्ट्रियन। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल है, बर्ट्रैंड रसेल वाज अवार्डेड विद डैश फॉर लिटरेचर इन 1950, कि बर्ट्रैंड रसेल को 1950 में लिटरेचर के लिए कौन से इनाम से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन ए ऑर्डर ऑफ मेरिट, ऑप्शन बी पुलिट्जर प्राइज, ऑप्शन सी नोबेल प्राइज, ऑप्शन डी साहित्य अकेडमी अवार्ड। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। यस गाइज यू आर एब्सोल्युटली राइट, आप बिल्कुल सही बता रहे हैं कि बर्ट्रैंड रसेल को 1950 में लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज मिला था। यस गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा नोबेल प्राइज, बिल्कुल सही जवाब है गाइज। गाइज जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर आपको बार बार बताया जा रहा है कि आपके सिलेबस में 4 ही व्यक्ति ऐसे हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला है। पर्लेस बक को 1938 में, टी.एस. इलियट को 1948 में, बर्ट्रैंड रसेल को 1950 में और मार्टिन लूथर किंग जूनियर को 1964 में। गाइज यहाँ पे ऑप्शन ए देख रहे हैं ऑर्डर ऑफ मेरिट। ऑर्डर ऑफ मेरिट जानते हैं किनको इनाम मिला था। वाल्टर डिलामेयर को ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला था 1953 में। गाइज ऑप्शन बी आप देख रहे हैं पुलिट्जर प्राइज, W.H. ऑडिन को 1948 में पुलिट्जर प्राइज मिला था गाइज। और ऑप्शन आप डी देख रहे हैं साहित्य अकेडमी अवार्ड। गाइज आपके सिलेबस में एक राइटर हैं, आपको मिला होगा पढ़ने के लिए, के.एन. दारूवाला, उनको 1984 में साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। ठीक है गाइज, इस प्रकार का डिटेल्स जानकारी गाइज इसी चैनल पर मिल सकता है। ठीक है गाइज, तो आप भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा गाइज। और एक बात की गाइज, इस चैनल पे आपको कोई भी ऑब्जेक्टिव गलत नहीं बताए जाएंगे। ठीक है ना गाइज, तो इस प्रकार इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी नोबेल प्राइज है, कि बर्ट्रैंड रसेल को 1950 में नोबेल प्राइज मिला था। तो ऑप्शन सी सही है गाइज। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल है, वाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन इज द वर्क ऑफ, कि वाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन किसकी वर्क है, किसकी रचना है। ऑप्शन ए पर्लेस बक की, ऑप्शन बी एच.ई. बेट्स की, ऑप्शन सी सिगा नेवेया की, ऑप्शन डी बर्ट्रैंड रसेल की। बताइए गाइस क्या करेक्ट जवाब होगा इसका। यस गाइस बिल्कुल सही है कि इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन डी सही है, बर्ट्रैंड रसेल, कि वाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन ये बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा लिखा गया है। तो इस सवाल का गाइस करेक्ट जवाब ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बर्ट्रैंड रसेल। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइस। अगला सवाल है, हु रोट रोड्स टू फ्रीडम, कि रोड्स टू फ्रीडम नामक किताब किसने लिखा है। ऑप्शन ए जर्मन ग्रीर ने, ऑप्शन बी सिगा नेवेया ने, ऑप्शन सी बर्ट्रैंड रसेल ने, ऑप्शन डी जर्मन ग्रीर ने। बताइए गाइस क्या होगा करेक्ट जवाब इसका। यस गाइज यू आर एब्सोल्युटली राइट, इसका भी करेक्ट जवाब बर्ट्रैंड रसेल ही होगा। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा
कि रोड्स टू फ्रीडम नामक किताब बर्टन रसेल के द्वारा लिखा गया है, तो ऑप्शन सी सही है गाइज। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल है कि बर्टन रसेल वाज अ डैश फिलोसफर, हिस्ट्रियन एंड मैथमेटिशियन। गाइज जैसा कि आप जानते हैं कि बर्टन रसेल साहब एक फिलोसफर थे, हिस्ट्रियन थे एंड मैथमेटिशियन थे। तो गाइज यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है कि बर्टन रसेल वाज अ डैश फिलोसफर, हिस्ट्रियन एंड मैथमेटिशियन। वो फिलोसफर और हिस्ट्रियन एंड मैथमेटिशियन कहाँ के थे? ऑप्शन ए ब्रिटिश थे, ऑप्शन बी अमेरिकन थे, ऑप्शन सी नाइजीरियन थे, ऑप्शन डी चाइनीज थे। बताइए गाइज क्या होगा करेक्ट जवाब इसका? यस गाइज योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, ट्राई कीजिए, बताइए गाइज। लास्ट में तो मैं बताऊंगा गाइज, लेकिन आप प्रयास कीजिए क्या होगा करेक्ट जवाब इसका। यस यस गाइज यू आर एब्सोल्युटली राइट कि बर्टन रसेल साहब एक ब्रिटिश फिलोसफर, हिस्ट्रियन एंड मैथमेटिशियन थे। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन ए सही है, ब्रिटिश, कि बर्टन रसेल वाज अ ब्रिटिश फिलोसफर, हिस्ट्रियन एंड मैथमेटिशियन। ठीक है गाइज। गाइज बर्टन रसेल के बारे में बोला जाता है कि बर्टन रसेल डाई ड्यू टू इन्फ्लुएंजा, कि बर्टन रसेल के इन्फ्लुएंजा की वजह से उनकी मौत हुई थी। ठीक है गाइज, आप वीडियो को बार बार देखिए गाइज। आप वीडियो पसंद आ रहा है तो गाइज वीडियो को लाइक कीजिए और गाइज और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है गाइज, अगर आप शेयर कीजिएगा गाइज तो हमें मोटिवेशन मिलेगी और हम अच्छा अच्छा वीडियोज आपके लिए बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है गाइज, अगले लेसन की तरफ बढ़ा जाता है। अगला सवाल है गाइज कि द आर्टिस्ट इज ए और एन डॉट डॉट, कि द आर्टिस्ट है क्या? ऑप्शन ए ऐसे है, ऑप्शन बी स्पीच है, ऑप्शन सी शॉर्ट स्टोरी है, ऑप्शन डी ड्रामा है। बताइए गाइज क्या होगा करेक्ट जवाब इसका? यस यस गाइज यू आर एब्सोल्युटली राइट। यस ऑप्शन सी सही है, शॉर्ट स्टोरी, कि द आर्टिस्ट यह एक शॉर्ट स्टोरी है। गाइज जैसा कि मैं आपको बार बार बताया हूँ कि आपके सिलेबस में 3 ही चैप्टर ऐसे हैं जो शॉर्ट स्टोरी है, ए पिंच ऑफ स्नॉफ, द आर्टिस्ट एंड द अर्थ। ये तीनों चैप्टर गाइज एक शॉर्ट स्टोरी है। तो इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी है, शॉर्ट स्टोरी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल है द आर्टिस्ट इज अ शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय, कि द आर्टिस्ट यह एक शॉर्ट स्टोरी है और यह शॉर्ट स्टोरी किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन ए एच.ई. बेट्स के द्वारा, ऑप्शन बी सीगा नेओया के द्वारा, ऑप्शन सी परलेस बक के द्वारा, ऑप्शन डी एंटन चेखव के द्वारा। बताइए गाइज क्या करेक्ट जवाब आएगा? यस यस गाइज बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग कि द आर्टिस्ट यह एक शॉर्ट स्टोरी है और यह शॉर्ट स्टोरी सीगा नेओया के द्वारा लिखा गया है। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सीगा नेओया। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल है सीगा नेओया वाज बोर्न इन डैश, कि सीगा नेओया का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 1881 में, ऑप्शन बी 1882 में, ऑप्शन सी 1883 में, ऑप्शन डी 1884 में। क्या होगा गाइज करेक्ट जवाब बताइए? चलिए गाइज मैं बताता हूँ इसका करेक्ट जवाब क्या आएगा। सीगा नेओया का जन्म गाइज 1883 में हुआ था। तो इस सवाल का गाइज करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1883। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल है कि सीगा नेओया डाइड इन डैश, कि सीगा नेओया मरे थे, उनका मृत्यु हुआ था, कब हुआ था? ऑप्शन ए 1968 में, ऑप्शन बी 1969 में, ऑप्शन सी 1970 में, ऑप्शन डी 1971 में। बताइए गाइज क्या होगा इसका आंसर? चलिए गाइज मैं बताता हूँ। इसका गाइज करेक्ट जवाब 1971 हो जाएगा। ऑप्शन डी इस सवाल का गाइज करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सीगा नेओया का मौत 1971 में हुआ था। उनका जन्म गाइज 1883 में हुआ था और उनका मृत्यु 1971 में हुआ था। तो इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन डी सही है, 1971। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। बहुत ही वीवीआई सवाल है कि सीगा नेओया इज अ डैश शॉर्ट स्टोरी राइटर, कि सीगा नेओया एक शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, लेकिन गाइज कहाँ के वो शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं? ऑप्शन ए अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी राइटर है, ऑप्शन बी ब्रिटिश शॉर्ट स्टोरी राइटर है, ऑप्शन सी जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर है एंड ऑप्शन डी आयरिश शॉर्ट स्टोरी राइटर है। बताइए गाइज, उम्मीद कर रहे हैं कि सब लोग बता सकते हैं, सब लोग करेक्ट इसका जवाब दे सकते हैं। यस गाइज अधिकांश लोग का जवाब एकदम बिल्कुल सही आ रहा है कि सीगा नेओया एक जापानी शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। तो इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी सही है, जापानीज, कि सीगा नेओया वाज अ
जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी सही है, जापानीज। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल है कि सीगा नोया इज अ शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ डैश सेंचुरी। कि सीगा नोया एक शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं तो कौन से सेंचुरी के हैं? ऑप्शन ए 18वीं सेंचुरी के हैं, ऑप्शन बी 19वीं सेंचुरी के हैं, ऑप्शन सी 20वीं सेंचुरी के हैं, ऑप्शन डी 21वीं सेंचुरी के हैं। बताइए गाइज, बहुत ही भी सवाल है गाइज। अगर आप वीडियो आप देखे होंगे द आर्टिस्ट वाला ना इसी चैनल पर, तो गाइज उसमें जरूर बताया गया था। बताइए इसका करेक्ट जवाब क्या आएगा? ठीक है गाइज, चलिए मैं बताता हूँ। बहुत अच्छा प्रयास आप लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा गाइज, वेल डन। तो गाइज सीगा नोया एक शॉर्ट स्टोरी राइटर थे 20वीं सेंचुरी के, 20वीं सदी के, 20वीं शताब्दी के गाइज। तो इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 20वीं सेंचुरी। कि सीगा नोया इज अ शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ द 20वीं सेंचुरी। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी सही है, 20वीं सेंचुरी यानी 20वीं शताब्दी, 20वीं सदी। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। ये भी सवाल बहुत बार गाइज एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला सवाल है कि सीबी वॉज डैश ईयर्स ओल्ड। सीबी कितने साल का लड़का था गाइज? ऑप्शन ए 12 साल का लड़का था, ऑप्शन बी 13 साल का लड़का था, ऑप्शन सी 14 साल का लड़का था, ऑप्शन डी 15 साल का लड़का था। बताइए गाइज क्या करेक्ट जवाब आएगा? यस, एब्सोल्युटली राइट गाइज, कि सीबी 12 साल का लड़का था। ठीक है गाइज, तो इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन ए सही है कि सीबी 12 साल का लड़का था। ऑप्शन ए सही है गाइज, 12 साल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल बहुत ज़्यादा VVI है, बार बार पूछा जा चुका है गाइज। अगला सवाल दिया है कि सीबी वॉज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन डैश। कि सीबी बहुत ज़्यादा उसका मन लगता था, दिलचस्पी थी, रुचि थी। ठीक है गाइज, किस चीज़ में? ऑप्शन ए बुक्स में, ऑप्शन बी फ्लावर्स में, ऑप्शन सी ब्रिंजल में, ऑप्शन डी गॉड्स में। तो गाइज उम्मीद करते सब लोग एकदम सही गेस कर रहे हैं, सब लोग जानते हैं सवाल। ठीक है गाइज, कि सीबी का किस चीज़ के पीछे मन लगता था, किसका वो दीवाना था गाइज, ठीक है ना, किसमें उसका दिलचस्पी था, एकदम बिल्कुल सही बता रहे गाइज, गॉड्स। ठीक है ना गाइज, तो इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन डी सही हो जाएगा, गॉड्स। की बंदा वो कद्दू के पीछे दीवाना था गाइज। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल दिया है कि हु इज द मेन कैरेक्टर इन द आर्टिस्ट। कि द आर्टिस्ट के मेन कैरेक्टर कौन है? ऑप्शन ए सीबी है, ऑप्शन बी बेंजी है, ऑप्शन सी नानू काका है, एंड ऑप्शन डी लुमो है। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या आएगा? कि हु इज द मेन कैरेक्टर इन द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट चैप्टर में मेन कैरेक्टर कौन है? यस गाइज, बिल्कुल सही बता रहे हैं कि सीबी मेन कैरेक्टर है। ठीक है ना गाइज, तो इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, सीबी। कि सीबी नाम का लड़का जो है ना द आर्टिस्ट चैप्टर का मेन कैरेक्टर है। गाइज जो ऑप्शन आप बी देख रहे हैं बेंजी, बेंजी भी एक मेन कैरेक्टर है द अर्थ चैप्टर का। ऑप्शन सी देख रहे हैं गाइज नानू काका, नानू काका भी एक मेन कैरेक्टर है गाइज, ए पिंच ऑफ स्नफ का। आज जो ऑप्शन डी देख रहे हैं गाइज लुमो, तो लुमो कैरेक्टर है मैरिज प्रपोजल का। ठीक है गाइज, तो इस तरह का जानकारी गाइज इसी चैनल पर मिल सकता है। आप भरोसा रखिए गाइज, प्रतिदिन वीडियो आपको इस चैनल पर मिलेगा गाइज। आपको काम क्या करना है गाइज, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो गाइज वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है ना गाइज, अगर आप सुझाव देना चाहते हैं गाइज, कोई आप अपना सलाह देना चाहते हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में गाइज आप सलाह दीजिए। आपका एकदम गाइज हम सलाह का एकदम स्वागत करेंगे, दिल से स्वागत करेंगे गाइज। ठीक है, और गाइज वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए गाइज। चलिए गाइज, तो अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है। अगला सवाल है कि सीबी वॉज अ 12 ईयर्स ओल्ड डैश बॉय। इस सीबी एक 12 साल का लड़का था, लेकिन कहाँ का लड़का था? ऑप्शन ए इंडियन बॉय था, ऑप्शन बी चाइनीज बॉय था, ऑप्शन सी अफ्रीकन बॉय था, ऑप्शन डी जापानीज बॉय था। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? यस गाइज, बिल्कुल सही बता रहे। तो बहुत छोटा सा सवाल है गाइज, बहुत आसान सवाल है। कि सीबी 12 साल का लड़का था, एक जापानीज लड़का था, जापानी बॉय था। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जापानीज। बिल्कुल सही जवाब है गाइज। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल है कि सीबी रीड्स एट डैश। कि सीबी पढ़ता था, अब कौन से स्कूल में पढ़ता था? ऑप्शन ए प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, ऑप्शन बी मिडिल स्कूल में पढ़ता था, ऑप्शन सी हाई स्कूल में पढ़ता था, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। बताइए गाइस, ये आपको बताना है गाइस, मैं इंतजार कर रहा हूँ। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, आपका समय शुरू होता है। बताइए कि सीबी कौन से स्कूल में पढ़ता था?
बहुत अच्छा गाइज, बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। ठीक है ना गाइज, चलिए इसका करेक्ट जवाब देखा जाता है गाइज। सीबी जो पढ़ता था ना गाइज, प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि सीबी रीड्स एट प्राइमरी स्कूल। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन ए प्राइमरी स्कूल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल है कि सीबी लिव्ड इन अ डैश टाउन, कि सीबी रहता था, अब कौन से टाउन में रहता था? ऑप्शन ए स्मॉल टाउन में रहता था, ऑप्शन बी बिग टाउन में रहता था, ऑप्शन सी हार्बर टाउन में रहता था, ऑप्शन डी बिजी टाउन में रहता था। बताइए गाइज इसका क्या होगा करेक्ट जवाब। गाइज ये बताया गया है, अगर आप वीडियो देखेंगे द आर्टिस्ट वाला ना इस चैनल पर, तो गाइज आपको बताया गया है कि सीबी कहाँ रहता था। चलिए गाइज मैं बताता हूँ इसका करेक्ट जवाब क्या आएगा। गाइस सीबी लिव्ड इन अ हार्बर टाउन, सीबी एक हार्बर टाउन में रहता था। हार्बर का मतलब गाइस बंदरगाह होता है। तो गाइस इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा कि सीबी हार्बर टाउन में रहता था। गाइस वीडियो को बार बार देखिए, ठीक है गाइस, अगर बार बार देख लीजिए गाइस तो इसी समय याद हो जाएगा। अभी गाइस 2-3 माह बचा हुआ है परीक्षा, अगर आप तैयारी करें परीक्षा को लेकर गाइस तो 2-3 माह है अभी। ठीक है, बार बार वीडियो को देखिए गाइस। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप वीडियो को बार बार देखेंगे गाइस तो अभी से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप बहुत अच्छा मार्क्स आप लाइएगा एग्जाम में, मुझे गाइस 100% भरोसा है।